आज टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स न्यूज में हैं आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड इट्स Q4 FY25 रिजल्ट्स और एक मेजर ब्लॉक डील भी मार्केट में हिट हुई है। स्टॉक आज 6% से डाउन है और पिछले 5 दिनों में अराउंड 8% से गिर गया है। नोटेबली यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म TPG ने ऑलमोस्ट 16 मिलियन शेयर्स यानी कंपनी के इक्विटी का 3.9% एक ही ट्रांजैक्शन में बेच दिया, जो कि स्टॉक के गिरने का प्राइमरी रीजन था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा टेक के शेयर्स ने 30 नवंबर 2023 को इंडियन स्टॉक मार्केट पर डेब्यू किया था। 1200 रुपीस पर शेयर पे लिस्ट हुआ था। IPO प्राइस 500 रुपीस था और ये 140% प्रीमियम पर लिस्ट हुई थी। डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग एंट्री, स्टॉक मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाया और 13 आउट ऑफ लास्ट 18 मंथ्स में रेड जोन में क्लोज हुआ है। इस टाइम पे ये अपने लिस्टिंग प्राइस से 45% नीचे है। फिर भी कंपनी करेंटली अपने IPO प्राइस से 32% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब चलिए देखते हैं कि ये न्यूज़ किस वजह से इम्पैक्ट कर रही है और इन्वेस्टर्स को आगे किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। पहले थोड़ा बिजनेस ओवरव्यू लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज कंपनी है जो प्राइमरीली ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल मशीनरी सेक्टर्स को सर्विस करती है। ये कंपनीज को डिजाइन, डेवलप और इंजीनियर करने में मदद करती है ताकि उनके प्रोडक्ट्स बेहतर हो सके। उनकी कोर सर्विसेज में ER&D सर्विसेज हैं जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डिलीवरी से रिलेटेड है। दूसरी तरफ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी हैं जो क्लाइंट्स के प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंप्रूव करने में मदद करती हैं। इसके अलावा एजुकेशन और VAR सेलिंग भी उनकी कोर सर्विसेज हैं। जैसे पहले मेंशन था, टाटा टेक का फोकस ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी इंडस्ट्रीज पे है और इस सेक्टर्स में उनका काफ़ी एक्सपर्टीज भी है। टाटा टेक के पास ग्लोबल वर्कफोर्स है जो 12,500 एम्प्लॉयज से ज़्यादा है और 20 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं। ये एशिया पैसिफिक, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कस्टमर्स को सर्व करते हैं। आज की डेट में टाटा मोटर्स के पास 55% स्टेक है जो कि इस कंपनी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। अब चलते हैं इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ। टाटा टेक्नोलॉजीज के Q4 FY25 के रिजल्ट्स थोड़े मिक्स्ड थे। पॉजिटिव साइड पे कंपनी ने 1,889 मिलियन रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया जो पिछले साल के सेम पीरियड के कंपैरिजन में 20% का ग्रोथ दिखाता है। ये प्रॉफिट जंप काफी इंप्रेसिव है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। और नेगेटिव साइड पे रेवेन्यू थोड़ा डिफरेंट स्टोरी बताता है। टाटा टेक ने 12,857 मिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया जो ईयर ओवर ईयर 1.2% नीचे है। ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट में सॉफ्टनेस को रिफ्लेक्ट करता है जो मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स की वजह से हुआ। FY25 के पूरे ईयर के लिए रेवेन्यू में बस 1% का इंक्रीमेंट हुआ जो 51,685 मिलियन रुपीस तक पहुंचा। मार्जिन फ्रंट पे एबिटा मार्जिन 18.2% तक इंप्रूव हुआ जो प्रीवियस क्वार्टर के 17.8% से बेटर है। नेट मार्जिन भी 12.1% से बढ़कर 14.7% हो गया है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने 8.35 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड और 3.35 रुपीस पर शेयर का स्पेशल वन टाइम डिविडेंड अनाउंस किया जो टोटल 11.7 रुपीस पर शेयर बनाता है। ये शेयर होल्डर्स को काफी एक्साइटेड बना रहा है। आज जो बिग न्यूज थी वो थी अप्रैल 29 को हुआ एक सिग्निफिकेंट ब्लॉक डील। इस ट्रांजैक्शन में 1.6 करोड़ शेयर्स यानी 16 मिलियन शेयर्स जो 3.9% स्टेक के बराबर है ब्लॉक डील विंडो में चेंज हुए। तो आखिर बेचा किसने? वो था प्राइवेट इक्विटी फर्म TPG राइज क्लाइमेट जिसने अपनी 3.9% स्टेक बेची। पूरी डील 1094 करोड़ रुपीस के अराउंड थी जो काफी सब्सटैंशियल है। शेयर 670 to 698 रुपीस पर शेयर के रेंज में बेचे गए जो करंट मार्केट लेवल से 1 to 5% का डिस्काउंट रिप्रेजेंट करता है। ये डिस्काउंट ब्लॉक डील्स में कॉमन है पर ये शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस पे प्रेशर डाल सकता है। लेकिन TPG ने क्यों बेचा? TPG ने ओरिजिनली टाटा टेक्नोलॉजीज में 9% स्टेक प्री IPO 401.81 रुपीस पर शेयर पर एक्वायर की थी, तो ये पार्शियल एग्जिट उन्हें सिग्निफिकेंट प्रॉफिट दे रहा है।
एग्जैक्ट रीजंस तो स्पेसिफाई नहीं किया गया, पर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आमतौर पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को सर्टेन होल्डिंग पीरियड के बाद एग्जिट करती हैं ताकि उनकी इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मिल सके। ये सेल टीपीजी की नॉर्मल प्राइवेट इक्विटी एग्जिट स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, जिसमें आईपीओ लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद गेन्स लॉक किए जाते हैं। वॉरेन हैरिस, एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज ने कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टोन में बात की। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि टॉप लाइन में थोड़ा ड्रॉप मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से था, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अनसर्टेनिटी और ईवीज और टैरिफ के आसपास रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी की वजह से। इन चैलेंजेस के बावजूद हैरिस ने कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंप्रूव्ड मार्जिन्स और स्ट्रॉन्ग डील विंस को हाईलाइट किया, जो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ के बारे में हैरिस ने कहा, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वी वर प्लानिंग फॉर डबल डिजिट ग्रोथ इन FY26, बट वी वर कॉग्निजेंट ऑफ द मैक्रो हेडविंड्स, आवर प्रायोरिटी इज टू प्रोटेक्ट मार्जिन्स। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अडॉप्शन कंपनी के लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। टाटा टेक्नोलॉजीज पे ब्रोकरेजेस व्यूज मिक्स्ड है, थोड़ा बेरिश लीनिंग के साथ। 15 एनालिस्ट में से 11 ने सेल रेटिंग दी है, जबकि 4 ने बाय। गोल्डमैन सैक्स ने सेल रेटिंग मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस 550 रुपीज, और बोला कि Q4 प्रॉफिट बीट मेनली फॉरेक्स गेन्स और इन्वेस्टमेंट से था, जो कि कोर बिजनेस ग्रोथ से नहीं आया। जेपी मॉर्गन अंडरवेट है, टारगेट 630 रुपीज और क्वार्टर को मिक्स्ड कहा, क्योंकि रेवेन्यू एस्टिमेट्स को मिस किया डिस्पाइट स्टेबल मार्जिन्स। सो व्हाट कैन वी मेक आउट ऑफ दिस? ब्लॉकबस्टर आईपीओ के बावजूद टाटा टेक स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहा है, अपने हाई से 50% नीचे गिर गया है, पर अभी भी आईपीओ प्राइस से 32% ऊपर ट्रेड कर रहा है। Q4 में प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रेवेन्यू मैक्रो प्रेशर्स की वजह से थोड़ा स्लिप हुआ है। कंपनी की एबिलिटी टू क्लोज लार्ज डील्स और अपने $1 मिलियन प्लस क्लाइंट बेस को एक्सपैंड करना फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा सिग्नल है। टीपीजी एग्जिट की वजह से स्टॉक पे नियर टर्म सप्लाई प्रेशर है, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक को रेंज बाउंड रख सकता है। मैनेजमेंट मार्जिन प्रोटेक्शन और ऑपरेशनल डिसिप्लिन पर फोकस कर रहा है, जबकि एनालिस्ट डिवाइडेड है, जिसमें ज्यादातर कॉशियस स्टांस अपना रहे हैं। आगे देखते हुए टाटा टेक्नोलॉजीज की फॉर्च्यून्स मैक्रो इकोनॉमिक क्लैरिटी पर डिपेंड करेगी, स्पेशली टैरिफ्स और ईवी रेगुलेशंस के अराउंड, और इसकी एबिलिटी टू ड्राइव ग्रोथ इन डिजिटल ER&D सर्विसेज। BMV JV और AI इनिशिएटिव्स लॉन्ग टर्म लेवल्स हैं, पर इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए जब तक बिजनेस मोमेंटम विजिबिलिटी इंप्रूव नहीं होता। चलिए अब फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करते हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट ने कहा कि इंडिया पहला देश हो सकता है जो यूएस के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज करेगा, क्योंकि बातचीत स्मूथ चल रही है और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी कम हैं। ये कमेंट्स तब आए जब यूएस ने 90 डेज के लिए अपने ब्रॉडर टैरिफ्स को पॉज कर दिया और टॉक्स फाइनल स्टेज पर हैं। यूनियन कैबिनेट जल्द ही 25,000 करोड़ रुपीस का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड अप्रूव कर सकती है, जो इंडिया के शिपिंग सेक्टर को बूस्ट देगा। बजट 2025 में अनाउंस किया गया ये फंड शिप एक्विजिशंस को सपोर्ट करेगा और इंडिया का ग्लोबल कार्गो शेयर बढ़ाने का गोल रखता है। साथ ही 1.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का प्लान है 2030 तक। इंडिया कुछ क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के जॉइंट वेंचर्स में चाइनीज इक्विटी को 26% तक अलाउ करने पर सोच रहा है, बाकी सेक्टर्स में स्ट्रिक्ट लिमिट्स के साथ। ये सेट यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस के बीच इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें प्रपोजल्स केस बाय केस रिव्यू होंगे। अल्ट्राटेक ने Q4 FY25 में 10% ईयर ओवर ईयर राइज रिपोर्ट किया। नेट प्रॉफिट 2,482 रुपीस और रेवेन्यू 23,063 रुपीस रहे। कंपनी FY26 में 10,000 करोड़ रुपीस का केपेक्स प्लान कर रही है, जिसका एम है कैपेसिटी को 184 मिलियन टन से 212 मिलियन टन तक एक्सपैंड करना FY27 तक। हीट वेव की वजह से शॉर्ट टर्म स्लोडाउन है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक स्ट्रॉन्ग है। पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज अपने Q4 और FY25 रिजल्ट्स 30 अप्रैल को अनाउंस करेगा। बोर्ड डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट पर भी डिसीजन लेगा। शेयर्स ने पिछले 5 सेशंस में नियरली 14% की ग्रोथ देखी है और लास्ट ईयर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। Having said this is Neha signing off.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.